अगर बिहार के पंचायतों में अगर आप रहते हैं, जनता हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि चुनाव तो बिहार में होने वाला ही है, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश कुमार गांवों को, पंचायतों को तोहफा देने वाले हैं। और इस तोहफे का फायदा सिर्फ पंचायतों को नहीं होगा, गांव और पंचायत के लोगों को नहीं होगा, बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी होगा। नीतीश कुमार बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। गांवों को शहरों जैसा चकाचक करना चाहते हैं और जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार हाल के दिनों में काटा गया था, सुनने में आ रहा है कि मुखिया जी को, सरपंच और वार्ड सदस्य को, सबको, पंचायत समिति को, सबके अधिकार बढ़ाए भी जाए। क्या चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ये सब कुछ कर देंगे या फिर चुनाव के बाद की तैयारी है? पंचायतों में एक सात नीचे योजना की तरह एक बड़ा स्कीम लाने की भी तैयारी है। और पंचायत सरकार भवन में जिस सपने के साथ बनाया गया था, आज तक वो धरातल पर नहीं उतरा। आज भी पंचायतों के लोग शहर में आते हैं, अंचल में आते हैं काम कराने, प्रखंड में आते हैं, कलेक्ट्रेट में आते हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार की जो टीम है वो अब एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। ये सब कुछ हम बताएंगे। और चुनाव से पहले बड़े फेरबदल क्या होंगे? क्या मुखिया जी की छुट्टी हो जाएगी या मुखिया जी बच जाएंगे? क्योंकि मुखिया संघ भी सरकार को हड़का रहा है, कूट जाएंगे। लेकिन मंत्री का साफ कहना है आरक्षण का रोस्टर बदलेगा, परिसीमन नहीं होगा। इसी बीच में नीतीश कुमार क्या सौगात देने वाले हैं, क्या तोहफा देने वाले हैं? सत्र, विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। ये तमाम जो अंदर खाने में तैयारी चल रहा है वो तमाम चीज बताएंगे। विधानसभा में इस मुद्दे पर आवाज भी गूंजने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, पंचायतों के लोगों से, गांवों के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, तमाम बिहारियों से और उत्तर भारत के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये मिलियन तक का चैनल इसे बनाना है। आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम चुनाव को लेकर करेंगे कि बिहार के पंचायतों में दिसंबर 2026 में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पंचायतों के जो मुखिया हैं फिर से रिपीट होना चाहते हैं, हमने कल ही बताया था। हम अब उस बात पर नहीं करेंगे। पंचायतों में जो नए जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े सपने देख रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण का रोस्टर है वो बदलने वाला है, उससे कई मुखिया की संकट बढ़ेगी। लेकिन इस बीच ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार पंचायतों को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से बात भी की है टेलीफोनिक। हो सकता है 1-2 दिनों में दीपक प्रकाश की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगी। नीतीश कुमार सात नीचे योजना की तरह पंचायत में एक बड़ी योजना की प्लानिंग कर रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि आखिरी पारी में गांवों के लोग, जी गांवों से नीतीश को प्रेम है, नीतीश बिहार के दौरा भी कर रहे थे, तो नीतीश कुमार गांवों को तोहफा देना चाहते हैं। कई जिलों में उन्होंने जो दौरा किया, गांव के लोगों ने उनसे मांग की, ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता, पंचायतों की स्थिति बदतर है। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ अपने चहेते अधिकारियों को कह दिया है कि गांव शहर से कम नहीं होने चाहिए। छोटे मोटे जो कस्बे होते हैं, जो शहर चट्टी बाजार होता है, उससे अच्छा हमारा बिहार का गांव होना चाहिए। जब कोई प्रदेश का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी हो, हरियाणा का आदमी हो, गुजरात का हो, पश्चिम बंगाल का हो, जब बिहार के गांवों में जाए, पंचायतों में जाए, तो उन्हें गांव देखकर एक अच्छा महसूस हो, उनको लगे काश बिहार के गांवों जैसा, बिहार के पंचायतों जैसा हमारा पंचायत हो। तो नीतीश कुमार सात नीचे योजना की तरह एक नया ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं और उस ड्रीम प्रोजेक्ट से गांवों के लोगों को बहुत फायदा होगा और सबसे ज्यादा फायदा वो होगा जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही माला माल होंगे। आप समझ रहे हैं, जनप्रतिनिधि के थ्रू ही, जनप्रतिनिधियों के भी
नीतीश तक बात पहुंची कि मुखिया का काफी अधिकार काट दिया गया। सरपंच तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर चुने जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी का झगड़ा सुलझ रहा है तो वो खुद थाने के चक्कर काटने लगते हैं। तो उनके अधिकारों को लेकर भी संशोधन हो रहा है। और इसके साथ साथ वार्ड सदस्य जो 7 निश्चय योजना में काम किए थे, लेकिन बाद में जो भ्रष्टाचार की बू आई थी उसके बाद उनके अधिकार को काट दिया गया था। लेकिन अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए नीतीश कुमार कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार आखिरी पारी में ऐतिहासिक पारी खेलना चाहते हैं। गांवों को लेकर बड़ा प्लान कर रहे हैं। गांवों में चाहे वो लाइटिंग हो, खेल मैदान हो या फिर पंचायत सरकार भवन में ही पूरा कलेक्ट्रेट जैसा माहौल हो, पर वहाँ तमाम जो गांवों के लोग, किसानों का काम भी होगा, पैक्सों का काम भी होगा, अंचल से जुड़े काम भी, दस्तावेज भी, तमाम चीज पंचायत सरकार भवन में ही होगा। अब तक जो पंचायत सरकार भवन एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव किया जाएगा, जहां नहीं है वहां बनाया जाएगा। और फिर जिस तरीके से हर घर को जल जो नल जल योजना जो नीतीश कुमार ने लाया था, उसी तरीके से एक बड़ी योजना लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सूखे इलाके में और कचरा कर सफाई को लेकर, हाइजीनिंग को लेकर एक बड़ा प्लान नीतीश कुमार कर रहे हैं। गांवों में सोलर प्लांट भी लगवाएंगे। गांवों के लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। गुजरात एक टीम भेजने वाले हैं नीतीश कुमार। वहां के पंचायतों को देखना चाहते हैं, पंजाब के पंचायतों को देखना चाहते हैं नीतीश कुमार। और भारत के जिन चुनिंदा स्टेट में पंचायतों की स्थिति बहुत बेहतर है, वहां एक टीम भेजना चाहते हैं नीतीश कुमार। और शायद इस संबंध में दीपक प्रकाश से उन्होंने बात भी की है। और मुखिया और जनप्रतिनिधि, इनके अधिकारों को लेकर भी मंथन चल रहा है कि इनके अधिकार कौन से काटे जाएं और कौन से अधिकार इन्हें दिया जाए, ताकि इनको वित्तीय लाभ भी हो और पंचायत में भ्रष्टाचार न हो, पंचायतों को सशक्त बनाया जाए। तो चुनाव से पहले पंचायतों को नीतीश सौगात देने वाले हैं। लेकिन जो आने वाले मुखिया होंगे वो मालामाल होंगे। जो वर्तमान में है उनके कार्यकाल में कब ये लागू होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले चुनाव में लोग मालामाल होंगे, पंचायतों के कायाकल्प होगा, ये तैयारी है। लेकिन आपको एक और बात बताया कि मुखिया के पावर और ये प्रतिनिधियों के पावर नीतीश लौटाएंगे ही, कुछ देंगे ही। इसके साथ साथ लेकिन जो आरक्षण रोस्टर की जो बात है वो आरक्षण रोस्टर होगा, परिसीमन इसलिए नहीं होगा। नीतीश कुमार ने विशाप कर दिया है कि 2021 में जब कोविड आया देश भर में जनगणना नहीं हुआ, लेकिन अब जो है इसलिए हम परिसीमन नहीं कर सकते, लेकिन आरक्षण रोस्टर बदलेगा क्योंकि 10 साल पहले बदला था। नियम यही है, तो नियम को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो रोस्टर बदलेगा और चुनाव में कई बदलाव होंगे। बदलाव ये होंगे कि इस बार जो है एक मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा और चेहरे का मिलान किया जाएगा, वहां पर पारदर्शी चुनाव कराया जाएगा और कई तरह के जो है चुनावों में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतों को लेकर नीतीश कुमार की टीम मंथन कर रही है। पंचायतों में कई तरह के रोजगार सृजन से लेकर के पंचायतों के लोगों के सारे तमाम काम और तमाम चीजें, सुविधाएं पंचायतों में देने वाले हैं। 7 निश्चय से भी बड़ा योजना नीतीश पंचायतों में लाना चाहते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।